All right, so hello and welcome everyone. Welcome to the section of video where we are going to study about the cell membrane, or basically it is also known as the plasma membrane, right? So this is a video, very informative video, ठीक है, जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इन एंड आउट पढ़ेंगे. सो मतलब कृपया है कि 30 मिनट ध्यान से सुन लो, ठीक है. उसके बाद यू विल बी नोइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, इतना तो जान ही लोगे कि नीट में जितना आएगा उतना सारा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, सो चलते हैं. सी हियर बच्चे, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, राइट. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है क्या होता है, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल होता है ना. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल, राइट. इसका मतलब क्या है कि ये ठीक है, एक गार्ड की तरह एक्ट करता है या एक गेट कीपर की तरह एक्ट करता है. जो जो चीज सेल को चाहिए आराम से अंदर जाने देगा, ठीक है. और जो चीज सेल को नहीं चाहिए उसको बाहर आने देगा. लेकिन उसका भी कंडीशन है कि जो चीज वो आराम से जाने आने देता है, दैट शुड बी लाइक इन अ गैसियस फॉर्म, और ऐसा होना चाहिए जो वो मेम्ब्रेन को पसंद आना चाहिए. ठीक है, ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा यहाँ ध्यान से सुन लो, ठीक है. ये एक सेल है, राइट. दिस इज अ सेल दैट आई एम ड्रॉइंग हियर, ठीक है. So now, if the guard is standing over here, so the guard will check if these things are required by the cell. So he let the entry of that thing. Okay. And if there are certain substance inside the cell that the cell is not wanting, again the guard will check and let it out. ठीक है. और क्या है दूसरा चीज, और यहाँ पे इस गेट में बहुत सारे ऐसे चीज भी होते हैं जो आने जाने में हेल्प करते हैं. अब किसी किसी चीज को क्या हुआ, गेट में जाते जाते अरे कपड़े अटक गए, राइट. तो उसको क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि हाँ उसको थोड़ा देख ले कि कुछ प्रॉब्लम हुआ या नहीं, आने जाने में कुछ दिक्कत है या नहीं. ठीक है. अगर जाने के लिए अगर कुछ स्पेशल, मतलब ऐसा कोई कोई इंसान है जिसको इस गेट के अंदर जाना अलाउड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सेल के अंदर जाना अलाउड नहीं है, कुछ चीज है, तो उसको क्या देना पड़ता है, एंट्री टिकट काटना पड़ता है, उसको पैसे देना पड़ता है. कोई कोई चीज आराम से जा सकता है, ठीक है. कोई कोई चीज के लिए स्पेशल कुछ चाहिए होता है जिसके हेल्प से वो जा सकता है. और किसी किसी को पैसे दे के जाना पड़ता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में आना या जाना तो पड़ता ही है. ठीक है. तो नाउ सी इट वाज फर्स्ट डिस्कवर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे फर्स्ट डिस्कवर कहाँ पे हुआ, ये लाइक ह्यूमन आरबीसी में हमने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया, और अभी रिसेंटली किया है, दैट इज इन 1950s में. ठीक है. और वो क्यों, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने लाइक इन्वेंट नहीं किया हुआ था, राइट. इसीलिए हम जो सेल के वो जो बाउंड्री है वो उसको इतने अच्छे से हम विजुअलाइज नहीं कर पाए थे. जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का लाइक इन्वेंशन हुआ, राइट, वैसे ही लाइक वी ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. So now in the human RBC, 40% of lipid and 52% of protein is present. ठीक है, इतना याद रखना कि आरबीसी जो है हमारा उसमें 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड है. सो द लिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ फोस्फेट हेड, दस मेकिंग इट फोस्फोल लिपिड. ठीक है. तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन कैसे बना है, सेल मेम्ब्रेन कैसे बना है, फिर बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन कैसे बना है, लिपिड प्लस प्रोटीन से बना है. ठीक है. लिपिड प्लस प्रोटीन से बना है, ये ठीक है. अब ये लिपिड किससे बना है, ये लिपिड किससे बना है, ये बना है लिपिड प्लस फोस्फेट से. ठीक है, लिपिड प्लस फोस्फेट से बना है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड. ठीक है, फोस्फोलिपिड.
ठीक है, फोस्फोलिपिड। नाउ यहाँ पे जब हम फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे, जब हम व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द फोस्फोलिपिड, ओके, द हेड पार्ट इज द फोस्फेट एंड द टेल पार्ट इज द फैटी एसिड। ठीक है, लिपिड कुछ नहीं है बल्कि फैटी एसिड है, राइट। सो जो हेड होता है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बना होता है और जो टेल होता है वो फैटी एसिड से बना होता है। तो यहाँ पे ये बात आ जाता है कि जो फोस्फेट है, ओके, इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? वाटर लवर। ठीक है, हेड वाटर लवर होते हैं और जो टेल है वो वाटर हेटर होते हैं। दैट मीन्स फोबिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया, फोबिया तो पता ही है, डर, वाटर का डर होता है। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक, फिलिक मतलब प्यार, वाटर का प्यार। ठीक है, तो अब क्या करें, मुश्किल हो गया। एक ही चीज है, एक ही शरीर है, लेकिन हेड को पानी पसंद है, टेल को पानी को एकदम पसंद नहीं है, तो वो क्या करेंगे, कैसे खुद को अरेंज करेंगे? तो उन्होंने, ठीक है, कैसे खुद को अरेंज किया? इस फैशन में खुद को अरेंज किया। जैसे कि देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, जो हेड पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी बाहर की तरफ है, और जो इधर भी जो हेड पार्ट है अंदर की तरफ है। मतलब उन्होंने खुद को कैसे अरेंज किया? ठीक है, तो तुझे पानी पसंद है, तू पानी की तरफ अपने आप को, इधर वाटर है, ठीक है, अपने आप को मुड़ा, ठीक है, और तुझे पानी पसंद नहीं है तो पानी के अगेंस्ट अपने अपने टेल को रख, ठीक है, तो इधर भी पानी है। तो क्या हो रहा है, दोनों साइड, हेड जिस साइड वाटर है उस साइड है, और दोनों साइड टेल उस साइड है जिस साइड वाटर नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो ऐसे दो लेयर से बने हुए जो लिपिड है, ठीक है, लिपिड के मॉलिक्यूल है, उसको हम बोलते हैं बाइलेयर। ओके, दिस इज नोन एज द लिपिड बाइलेयर बिकॉज द लिपिड आर प्रेजेंट इन अ two layer form. Okay, so now if we are to see the part here, okay, if this is a cell, if this is a cell and my red line is the plasma membrane and I am zooming it, so ये कुछ ऐसे होगा, red line कुछ ऐसे होगा, ठीक है, inside the cell this is, okay, inside the cell and this is outside, दिस इज आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। तो सेल के अंदर भी क्या होता है, पानी होता है, और सेल के बाहर भी पानी होता है। इसीलिए जो हेड है, या तो देखिए लाइक इंटरसेल्यूलर स्पेस, या राइट, सो या तो जो हेड है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर मतलब क्या है, सेल के बाहर का स्पेस। जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तो तीसरा सेल है, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर स्पेस मतलब क्या है, सेल के अंदर का स्पेस, सेल के अंदर का स्पेस, इसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर स्पेस। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर मतलब इनसाइड, सेल के अंदर वाला, इंटरसेल्यूलर मतलब सेल के बाहर वाला, दोनों जगह में पानी होते हैं। इसीलिए जो वाटर लवर हेड है, वाटर लवर हेड है, वो पानी के तरफ मुड़े हुए होते हैं दोनों केस में। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पार्ट हियर, सो सच a molecule, such a molecule that has both the, like one, like what it is loving both the thing, right, it is one is loving, sorry, it is loving water, one side of the molecule is loving water and the other side of the molecule is heating the water, right? So such a molecule is known as aliphatic molecule. Aliphatic molecule मतलब एक ही molecule में दो प्रॉपर्टी है, वाटर को लव करने की और वाटर को हेट करने की। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एलिफेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो लिखा है स्लाइड में, ये नोट कर सकते हो। ठीक है, so coming to the next one, coming to the protein part bacha, okay, coming to the protein part here, so you can see here protein according to the extraction, protein according to the extraction हम कितने लाइक पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इंटरगल। ठीक है, इंटरगल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, सो
इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन वो होता है जो टोटली बरीड होता है इन द लिपिड बाइलेयर। और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन बच्चा वो होता है जो क्या करता है, सरफेस में लाई करता है। तो इसका मैंने बहुत इजी वे में रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे, आप एक बार देख लोगे तो इसका मतलब एकदम इम्प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से एकदम देखना, पिक्चर को ध्यान से देखना। ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब पूरा का पूरा बरीड है, एकदम दबा हुआ है अंदर बाहर सब। देखो यहाँ पे, यहाँ से एक लाइक लिपिड, ठीक है, एक साइड का लिपिड और दूसरा साइड का लिपिड, दोनों साइड का लिपिड को ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इजंट इट? सो दीज टाइप ऑफ द protein molecule that is buried in the lipid bilayer is known as integral membrane protein। ठीक है, मैंने क्या बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का तो बना ही है, प्रोटीन भी उसमें है, राइट? लेकिन बेसिकली जो फाउंडेशन है वो लिपिड का है, और लिपिड के अंदर जो प्रोटीन बरीड है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और लिपिड के दोनों साइड, अंदर साइड या बाहर साइड में जो प्रोटीन लटके हुए हैं, चिपके हुए हैं, उनको बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जैसे कि ये वाला देखो इस साइड में लटका हुआ है, राइट? ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन हुआ। यहाँ पे देखो ये वाला इधर लटका हुआ है, ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन हुआ। ठीक है, ये इधर लटका हुआ है जो ग्रीन ग्रीन में बना, ये सारा पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन हुआ। ठीक है, सो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड के बाइलेयर में या आगे से झूल रहे हैं, बाहर सेल के बाहर की तरफ झूल रहे हैं, या सेल के अंदर की तरफ झूल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन मैं तो एकदम से अपना जगह रखूंगा, लिपिड सरक इधर सरक बीच में। ठीक है, सो द प्रोटीन दैट इज buried in the lipid bilayer is known as integral membrane protein, whereas the protein those are hanging at either of the side of the lipid bilayer are known as the peripheral membrane protein। ठीक है, so now coming to the another funda here बच्चा, you can see I have written something like glycoprotein as well as glycolipid, right? सो द प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइको मतलब क्या है, ग्लाइको वर्ड हम कार्बोहाइड्रेट को डोनेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रेजेंस को मेंशन करने के लिए ग्लाइको बेसिकली यूज होता है, ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको लिपिड। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट विल गिव अस ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स विल गिव अस ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पे जब भी ठीक है, जब भी कोई प्रोटीन कोई लिपिड का बात आता है तो वो अकेले नहीं होते। ठीक है, बेसिकली वो किसी ना किसी के साथ एसोसिएशन में होते हैं, तभी वो अपने फंक्शन को लाइक स्पेसिफिकली फंक्शन कर पाएंगे। अगर वो अकेले है तो वो फंक्शन उतना उभर के उतना एनहेंस होके नहीं आ सकता। इसीलिए उनको किसी ना किसी के चीज के साथ क्या होना पड़ता है, एसोसिएट होके रहना पड़ता है, ताकि उनका फंक्शन जो स्पेसिफिक है वो उभर के आ जाए या अपने फंक्शन को वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ऐसा एग्जांपल दिया है, देखो जो प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन है वो क्या है, ये जो पर्पल कलर का जो मैंने बनाया है ये, ठीक है, दिस इज this carbohydrate, okay, this is carbohydrate, the purple thing that I have made is carbohydrate। so agar carbohydrate, the purple carbohydrate plus this blue protein, right, this is protein and this is carb, right? And when the protein and carbohydrate they are together, they are collectively known as glycoprotein, right? So coming to the next case here, so this part is a lipid, ये सारा क्या है, ये लिपिड है कि नहीं? और ये जो पर्पल है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आई होप सबको समझ में आ गया। ये वाला कंसेप्ट आई होप सबको समझ में आ गया। ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, व्हाई आई हैव मेंशन इट, बिकॉज जो प्रोटीन एंड लिपिड है वो अकेले नहीं है, वो किसी के साथ एसोसिएशन में है, बिकॉज ऑफ विच दे आर लुकिंग, राइट, दे आर नेम्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन जो है वो पर्पल कलर के डॉट्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स के साथ एसोसिएशन में है, ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे जो लिपिड है वो भी नीचे के तरफ वो कार्बोहाइड्रेट के साथ एसोसिएशन में, इसीलिए ग्लाइकोलिपिड। ठीक है,
सो नाउ कमिंग टू द अदर स्टोरी, ओके। अब हम आते हैं दूसरे स्टोरी में बच्चे, अब हम आते हैं दूसरे स्टोरी में। इससे पहले कि ये थोड़ा देख लेते हैं, इधर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी इंट्रगल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड द टनल प्रोटीन और द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो इंट्रगल मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या टनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली देखो टनल जैसे खुद से बन के बैठा है, ठीक है। ये अपने आप को एकदम उसके अंदर उसने क्या कर लिया है, इंसर्ट कर लिया है, और वो इन द फॉर्म ऑफ टनल बैठा है, राइट, इन द लेयर, इन द बाई लेयर, राइट, इसीलिए इसको हम टनल, बाई लेयर में टनल, ठीक है। सो the protein that help to carry the substance inside or outside the cell are of two type। अभी जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये जो प्रोटीन होते हैं उनकी like what is the primary function of these protein, okay, what is the basic function of these protein, those are present or embedded in the cell membrane, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं या कोई भी क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन बेसिकली टू टाइप का होता है। एक तो क्या, एक तो चैनलाइज करना सब्सटेंस को, और दूसरा तो कैरी करना सब्सटेंस को, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वेदर दे आर चैनलाइजिंग लाइक helping the substance to get into or outside the cell, it is known as channel protein, okay। Carrier protein, depending on whether the protein is carrying the substance and just leaving it into the next part of the cell, it is known as the carrier protein। तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे कुछ ये देख लो, न्यू कहानी देखो, ये क्या है, दिस इज द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, लिपिड के बाइलेयर के बीच बीच में घुसे पड़े होते हैं, ठीक है। लिपिड के बाइलेयर के बीच बीच में, ये बाइलेयर है, इस साइड हेड है, इस साइड हेड है, और उसके बीच में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल भी अपने जगह बना के बैठे हुए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जैसे यहाँ पे है, देखो ये वाला, यहाँ, तो सारे जगह में ऐसे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बीच बीच में इंसर्ट हुए होते हैं। तो ये क्या चीज में हेल्प करते हैं, ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करते हैं। दिस हेल्प्स इन द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, ओके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, वी विल बी स्टडिंग, ओके, वी विल बी कमिंग टू दैट। सो अभी के लिए what we understood is that the plasma membrane it is made up of lipid bilayer। lipid bilayer मतलब लिपिड के दो मॉलिक्यूल, एक बाहरी साइड में और एक अंदर वाले साइड में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। हेड इधर और दूसरा इधर, मतलब दो लेयर ऑफ लिपिड बाहर और अंदर में अरेंज होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, राइट। द लिपिड आर अरेंज्ड, the two molecule of lipid are arranged in the fashion like the head part is outside and also the other head part is inside, right। So now you can see here, और दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा कि लिपिड नहीं बस होते, प्रोटीन भी होते हैं, राइट। सो प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप्स, बेसिकली इंट्रगल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो एकदम बरीड होके बैठते हैं, और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो लटके हुए, झूले हुए ऊपर या नीचे बैठते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लिपिड के बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी होते हैं, और वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी पढ़ा कि हमारे लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े लटके हुए होते हैं, प्रोटीन के साथ भी कार्बोहाइड्रेट लटके हुए होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन को हम ग्लाइकोप्रोटीन और ऐसे लिपिड को हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, राइट। So these are the thing that we did, right। Now coming like going on to द नेक्स्ट पोर्शन, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ओके, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। आई टोल्ड
रिगार्डिंग द फ्लूइडिटी, मैंने फ्लूइडिटी वर्ड इससे पहले भी यूज किया है, और नाउ वी आर बेसिकली गोइंग टू डीप डाइव इनटू दिस वर्ड नोन एज फ्लूइडिटी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, सिंगर और निकोलसन क्या है, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या क्या ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया है। तो अभी जब मैं बोलूं कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है, ठीक है, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन जब मैं बोलूंगी कि फ्लूइडिटी का मतलब क्या है वो सबको पता होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ये मॉडल का नाम है वो सुनने में मतलब एलियन इधर उधर लगता होगा, लेकिन अगर समझोगे तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़े हैं। अब हम बेसिकली फ्लूइड मोजाइक मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर, वो कैसे बना है, उसके अंदर क्या क्या है, और मतलब जो लिपिड है उसका नेचर कैसा है, हमने वो सब पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि एज अ होल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मतलब होता है ना कि ये एक इंसान को मैंने देखा, ठीक है, तो ये दिखने में ऐसा है, ये ऐसे इसका मुंह ऐसा है, इसका नाक ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है, मैंने बोल दिया, ठीक है। लेकिन अब इसका नेचर कैसा है, ये तो उसके साथ 2-3 दिन रहने के बाद या उसको जानने के बाद ही पता चलेगा, राइट। तो अब हम उसके नेचर, अब हमने उसको देख लिया है, समझ लिया है कि वो किससे बना है, क्या है, उसको देखने में कैसा है। अब हम जानेंगे कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे। सो इन 1972, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने बेसिकली क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर कैसे है वो बताए, ठीक है। So now cell membrane is a mosaic of protein in the fluid lipid, ठीक है, तो ध्यान से सुनना इसे। फॉर एग्जाम्पल कि ये रिवर है, ठीक है, रिवर है, और रिवर में मैंने बहुत सारे सारे जो कोकोनट है, ठीक है, कोकोनट के जो बाहर के जो होते हैं, ठीक है, शेल, उसको मैंने डाला। तो क्या है, बेसिकली ये कोकोनट क्या है, रिवर में तैर रहे हैं, और ये रिवर क्या है, लिपिड है, ठीक है, और ये कोकोनट क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, सिंगर और निकोलसन ने क्या बोला है, सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, लेकिन वो मोजाइक ऑफ प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन यहाँ वहां फैला हुआ प्रोटीन है जो लिपिड के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ वहां फैला हुआ प्रोटीन है जो लिपिड के ऊपर तैर रहा है, राइट। So plasma membrane is a mosaic of protein in a fluid lipid, right? So now, और यहाँ पे मैंने नोट में कुछ लिखा है, ध्यान से देखना, ठीक है। लिपिड चेंजेस द पोजीशन 10 to the power 7 टाइम इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में वो 10 to the power 7 टाइम अपना पोजीशन चेंज करते हैं। मतलब सोचो वो कितने मूव कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ लिपिड एंड प्रोटीन कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, तो ये तो लाइक सुनने में ही, हाँ, सिंस लिपिड तैर रहे हैं तो प्रोटीन तो क्या है, उसके अंदर बरीड है, या उसके बाहर लटके हुए हैं। तो अगर पानी तैर रहा है तो वो जो कोकोनट के शेल है वो भी तो तैरेंगे, ये तो ऑब्वियस है, राइट। सो जो अगर लिपिड तैर रहा है तो ऑब्वियसली प्रोटीन विल आल्सो फ्लोट इन इट, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मूवमेंट ऑफ लिपिड इक्वल्स टू फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे मेम्ब्रेन कैसे बना है, membrane they are made out of lipid, and if the lipids they are moving, it is very obvious that the membrane will also move, right. If the lipids they are moving, it is very obvious that the membrane will also be moving, right. So now coming to the fluidity, okay, fluidity depends on two factor, the factor on which the fluidity depends, this is very important, okay, it depends on the two factor, one is the type of the lipid, ठीक है। तो टाइप ऑफ द लिपिड जब उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो हम दो टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं, फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो लिपिड बनाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो
सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है बच्चा, दीज आर द टाइप ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल दैट आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, अब ये टाइटली पैक्ड क्यों होते हैं? ये टाइटली पैक्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे इनके दोनों टेल सेम टू सेम होते हैं। जैसे ये हेड है, ठीक है, फोस्फेट हेड, और ये है टेल। तो दोनों टेल क्या है? इक्वल है। ठीक है, लेकिन अनसेचुरेटेड के केस में दिस इज द फोस्फेट है हेड एंड दिस इज द फैटी एसिड टेल। ओके, दिस इज द टेल पार्ट। ठीक है, जो फैटी फैटी एसिड का जो टेल है वो क्या होता है? वो एक लंबा एक छोटा, मतलब दीज आर अनइक्वल। ठीक है, ये अनइक्वल होते हैं। तो अनइक्वल को हम क्या बोलते हैं? किंक भी बोलते हैं, KIN के, किंक। तो अनइक्वल वाले टेल को हम किंक बोलते हैं। मतलब इस वाले जो फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दे हैज अ किंक ऑन देयर one of the tail, right? But the saturated fatty acid, they have the equal tail. ठीक है, सो नाउ, अब इक्वल और अनइक्वल टेल से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर टेल इक्वल होगा तो क्या होगा? बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ फिट बैठेंगे, राइट? छोटी जगह में भी ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ एकदम मिल के, देखो ऐसे करके ये बैठ रहे हैं। लेकिन अगर टेल अनइक्वल होगा तो यहाँ देखो, इस कंडीशन में देखो वो मिलके नहीं रह सकते, राइट? मतलब व्हेन द टेल आर इक्वल दे आर टाइटली पैक्ड, एंड व्हेन द टेल दे आर अनइक्वल दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, rather they are loosely packed. Okay, because the tail helps in the alignment. If one of the tail is uneven, it is very obvious that their alignment will not be proper, hence they will be loosely packed, right? Whereas if they have the equal tail, they will be tightly packed. ठीक है, so now, अब टाइटली और लूजली से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अगर वो टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। ठीक है, अगर वो टाइटली पैक्ड होंगे तो व्हाट हैपेंस? द फ्लूइडिटी इज लेस, मतलब वो कम तैरेंगे, क्योंकि वो एकदम ऐसे करके बैठे टाइटली, राइट? ऐसे, तो उनका मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा। लेकिन वो थोड़ा लूजली बैठे तो आराम से वो मूव कर पाएंगे, राइट? सो इफ दे आर tight, the movement will be quite restricted, right? When they are loose, it is very easy to move, right? So now, that is that means the saturated fatty acid, okay, they have less fluidity, whereas the unsaturated fatty acid, they have more fluidity. ठीक है, less fluidity, more fluidity, excuse me. Now coming to the next one, temperature. Okay, so now fluidity also depends on the temperature. Okay, how is that? Because जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, मैंने आपको पहले ही कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के बारे में क्यों बताया, ब्लू ब्लू स्काई ब्लू, ताकि थोड़ा दिमाग में बैठ जाए कि हाँ कोलेस्ट्रॉल भी है जो होते हैं, राइट? क्योंकि इसका यहाँ पे अहम भूमिका होने वाला है। सो नाउ, कोलेस्ट्रॉल जो मॉलिक्यूल थे, जो लिपिड के बीच बीच में थोड़े थोड़े जगह में ऐसे थोड़े थोड़े चुपचाप से बैठे हुए थे, ठीक है। नाउ व्हाट दे डज, वेयर डज दे हेल्प? ओके, सो नाउ, the fluidity, okay, the fluidity of these membrane also depends on the temperature. ठीक है, so cholesterol molecule present in the membrane regulate the membrane fluidity according to the external temperature. ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि अगर टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, तो उनको होता है ना, अरे टेम्परेचर कम है, लिपिड, तो अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल घी, ठीक है, घी क्या है, अगर हमने घी को लाइक विंटर के सीजन में, अभी के सीजन में अगर हमने रखा तो घी क्या होगा? एकदम जम के रह जाएगा, राइट? तो अगर मैंने समर के सीजन में वही घी को रखा तो एकदम वो फ्लूइड के फॉर्म में होगा, राइट?
सो विंटर में जब वो जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जिस लिपिड मॉलिक्यूल से बने हैं, अगर वो जमने लगते हैं, पास पास आके चिपक के रहने लगते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल उसके बीच बीच में होता है, तो उसको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो वो बोलेगा छोड़ो छोड़ो, थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा दूर जाओ। तो वो क्या करता है, उसको जमने से प्रिवेंट करता है, ठीक है, इन द विंटर सीजन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द समर, जैसे कि घी बहुत फैला हुआ होता है, तब क्या होता है कि वो तो वहां पे आराम से ऐसे करके, कोजी, हाँ, होता है ना एक, दोनों के बीच में ऐसे करके बैठा है, उसको दोनों के बीच में बैठने ही मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ज्यादा ही चिपकने से उसको इरिटेशन हो रहा है, लेकिन बहुत दूर जाने से भी उसको नहीं, मुझे दोनों के बीच में ही ऐसे ही बैठना है, मम्मी और पापा के बीच में ही बैठना है, राइट। सो इट इज लाइक दैट, समवट लाइक दैट। सो क्या होता है, जब समर में, जब जो लिपिड मॉलिक्यूल दूर दूर फैलने लगते हैं, तब वो क्या कहता है, अरे पास आओ, थोड़ा थोड़ा पास आओ, इतना भी दूर मत जाओ, थोड़ा पास आओ, राइट। ओके, सो वो ऐसा करता है। इसीलिए इन दिस वे दे हेल्प्स टू मेंटेन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। सो कमिंग टू दिस पार्ट नाउ, हाउ डज कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट द फ्लूइडिटी? सी, कोलेस्ट्रॉल एक्ट्स एज अ बफर। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है, बफर है। बफर मतलब क्या है, कि किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को ढाल देता है, ठीक है। जैसे कि these are the fatty acid molecule, right, these are the fatty acid molecule, and during the winter, right. So the here in this part the cholesterol molecule they are present, तो winter के टाइम पे क्या होता है, वो बहुत जब जमने लगते हैं, तो वो क्या करता है, इनको पुश अपार्ट करता है, थोड़ा दूर कर देता है, ठीक है। और जब समर के टाइम में वो बहुत दूर दूर जाने लगते हैं, तो वो उसको क्या करता है, पुल करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, व्हेन हॉट टेम्परेचर इज हॉट इट डिक्रीजेस द फ्लूइडिटी, ठीक है, डिक्रीजेस द फ्लूइडिटी। एंड व्हेन द टेम्परेचर इज कोल्ड इट इंक्रीजेस द फ्लूइडिटी, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, कि व्हेन द टेम्परेचर इज कोल्ड, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जमने लगता है, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जम गया तो क्या होगा, अगर ये सेल है, तो ये जो आउटर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर यहाँ पे जो है ये जम गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जम गया, तो क्या होगा कि जो भी सब्सटेंस के मूवमेंट है इन एंड आउट ऑफ द सेल वो पॉसिबल नहीं होगा, जो भी सेलुलर एक्टिविटी है वो पॉसिबल नहीं होगा, सेल का ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगा, सेल का डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा लेयर है जो कि ऑक्सीजन को आने देता है, CO2 को जाने देता है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आयंस है, उनको आने या जाने देता है। तो अगर ये सारा आना जाना जाना लगा रहता है, तभी तो सेल भी क्या है, लिविंग है। सेल लिविंग है, अपना काम कर पा रहा है, सेल अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है, सेल खाना ले पा रहा है, सेल एनर्जी दे पा रहा है कि नहीं। कोई भी मॉलिक्यूल को इनसाइड एंडोसाइटोसिस कर रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल को आउटसाइड जाने देना एक्सोसाइटोसिस कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल ओनली सेल इज गेटिंग द नरिशमेंट टू ग्रो, टू डिवाइड, राइट। तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जम गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जम जाएगा, तो क्या होगा, उसका जो फंक्शन है वो एफिशिएंटली वो नहीं कर पाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर अपना फंक्शन एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, तो ये क्या है, लाइक सेल विल इवेंचुअली डाई, है कि नहीं, सेल विल इवेंचुअली डाई। सो क्या होगा, ड्यूरिंग द विंटर टू अवॉइड फ्रॉम द फ्रीजिंग, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल दे टेंड टू इंक्रीज द फ्लूइडिटी, क्योंकि विंटर में फ्रीज हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो थोड़ा प्लाज्मा जो लिपिड है उनको इधर उधर 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 सरका देते हैं, ताकि वो फ्लूइडिटी मेंटेन करके बैठे। लेकिन इन समर क्या होगा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट, राइट, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है वो क्या होता है, इधर उधर फैलने लगते, बहुत दूर दूर जाने लगते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के, अरे तू इधर आ, अरे इधर आ, पास में रहते हैं, साथ में रहते हैं, अरे तू भी इधर आ, राइट। सो इट जस्ट carry it out in a good manner, okay, it maintains the fluidity of the plasma membrane, okay।
सो व्हेन द टेम्परेचर इज हॉट, जब गर्मी होती है, तब वो क्या करता है, ऑलरेडी लिपिड बहुत एक्साइटेड है, इधर उधर भाग रहे हैं, तो वो उसका फ्लूइडिटी डिक्रीज करता है। व्हेन टेम्परेचर इज कोल्ड, लिपिड जम रहे हैं, वो उसका फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है ताकि वो बहुत ज्यादा ना जम जाए, ठीक है। सो व्हाई इज फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। सेल डिवीजन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, कोई भी चीज को अंदर ले जाना, सिक्रेशन कोई भी चीज को बाहर फेंक देना। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब क्या है, सेल और सेल के बीच में जंक्शन, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच में जो रास्ता है उसको बोलते हैं सेल के जंक्शन, ठीक है। तो ऐसे ये जंक्शन फॉर्म करने के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लाइक इन गुड कंडीशन होना जरूरी होता है। नाउ बेसिकली फॉर द सेल लाइफ, ठीक है, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी नहीं होगा तो सेल भी नहीं होगा, सेल भी जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। Now coming to the another part, coming to the transport, ठीक है। So now plasma membrane mainly helps in the transport of substance in and out of the cell, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया प्रोटीन का क्या काम है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, और वो प्रोटीन क्या करते हैं, सेल का ट्रांसपोर्ट, सेल के जो जो भी कुछ भी है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। Apart from that, the lipid molecule itself also allows certain substance in and out of the cell without the use of the protein also, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन ही ये है, लिपिड या प्रोटीन जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, उनका फंक्शन ही ये है कि ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंस को, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट बच्चा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। पैसिव मतलब एनर्जी को बिना खर्च के अगर कोई भी चीज आ रहा है, जा रहा है गेट के अंदर बाहर, तो उसको बोलते हैं पैसिव, ठीक है। अब पैसिव दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या है, किसी चीज का यूज के बिना, ये अगर सेल का मेम्ब्रेन है, ये मॉलिक्यूल यहाँ गया, दूसरे मॉलिक्यूल इधर से इधर आया, ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, विदाउट द यूज ऑफ एनीथिंग, विदाउट द हेल्प ऑफ एनीथिंग, गार्ड भी नहीं चाहिए, गार्ड नहीं है फिर भी आएगा जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। So now coming to facilitated diffusion when the protein with the help of the protein, ठीक है। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड के केस में, अगर फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल आराम से जा पा रहा है और ये मॉलिक्यूल भी आराम से निकल पा रहा है, किसी के हेल्प के बिना, कोई इसको जाने आने में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं जाऊंगा मैं आऊंगा, मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल है जो किसी के हेल्प के बिना आ जा सकते हैं, कोई एनर्जी के यूटिलाइजेशन के बिना आ जा सकते हैं, वो मॉलिक्यूल एक्चुअली कैसे मूव हो रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन से मूव हो रहे हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनके लिए कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, वो कभी भी आए कभी भी जाए, ठीक है, उनका अपना ही घर समझो। अभी आते हैं दूसरा जो फैसिलिटेटेड वाले हैं, फैसिलिटेटेड वालों के लिए क्या होता है कि कोई किसी के साथ ही वो जा सकते हैं, जैसे कि मैं हूं और मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, ठीक है, और उनके मम्मी पापा मुझे नहीं पहचानते। अब मैं क्या करूं, अब मैं उस दोस्त के साथ ही उसके घर पे एंट्री मार सकती हूँ, नहीं तो उनके मम्मी पापा मुझे नहीं पहचानते, तो वो लोग मुझे घर पे जाने नहीं देंगे। ये मैं हूँ, ठीक है, ये घर है, और हम इस घर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और किसके हेल्प से, किसी के हेल्प से, ठीक है, किसी के हेल्प से। और ये हेल्पर कौन है, ये हेल्पर है प्रोटीन, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल या एक सॉल्यूट, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल या सॉल्यूट क्या हो रहा है, ये जा रहा है सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन भी, जो जो प्रोटीन, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने दे रहा है या सेल के बाहर निकलने दे रहा है, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो है चैनल प्रोटीन, ठीक है, दूसरा तो है कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन वो होते हैं जो क्या करते हैं, चैनल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, रास्ते प्रोवाइड करते हैं। और कैरियर प्रोटीन वो होते हैं जो कि उसको यहाँ पे पकड़ा, ठीक है, और टर्न हुआ इधर छोड़ दिया, इधर पकड़ा, टर्न हुआ छोड़ दिया, पकड़ा, ऐसे किया, टर्न हुआ छोड़ दिया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली अपना शेप चेंज करते हैं, ठीक है, एक साइड से पकड़ते हैं दूसरे साइड से छोड़ देते हैं। लेकिन वो जो ये चैनल वाले हैं, ठीक है,
वो क्या है, वो सुरंग बनाते हैं एक अपने साथ, ठीक है। जैसे कि ये चैनल है, ठीक है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है। दीज आर द लिपिड। अब क्या है, आपने तो लाइक हाँ, आपने तो ये पूछा ही नहीं कि लिपिड से ये क्यों नहीं जा सकते और प्रोटीन से जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि लिपिड लिपिड क्या है, लिपिड का जो टेल है वो तो पानी को हीट करता है, राइट। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोफिलिक हो, ठीक है, तो उनको ये इजीली आने जाने नहीं देता, क्योंकि ये पानी को हेट करता है। तो जो भी मॉलिक्यूल इनके लाइबिलिटी के मतलब इनके पसंद के अगेंस्ट है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल जो ये टेल के पसंद के अगेंस्ट है, उनको ये आने जाने नहीं देते, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उनके लिए स्पेशल रास्ते चाहिए होते हैं, ठीक है। जिसको ये पसंद है उनको तो वो जाने आने जाने देंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल को ये पसंद नहीं, ये टेल पार्ट को पसंद है, वो जाने नहीं देंगे, क्योंकि बीच में तो टेल ही तो सेचुरेट होके बैठा है। और ये अगर टेल को वो चीज पसंद ही नहीं है, तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए स्पेशल रास्ते चाहिए होंगे, ठीक है। So now if this is a molecule, this is this is entering through this channel, right? तो ये क्या हो रहा है, चैनल से एंटर हो रहा है। अब दूसरा, अगर मैं यहीं पे आपको कैरियर के बारे में समझाऊं, कैरियर प्रोटीन के बारे में, तो वो कैसे होते हैं कैरियर की, उसका जैसे ये हुआ, उम्म, ये हुआ, तो यहाँ से क्या क्या उन्होंने इधर से उन्होंने उठा लिया, इसको उठा लिया, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा साइड बना देती हूँ, इसका दूसरा साइड बना देती हूँ। अब ये क्या करते हैं, उसको एक साइड से तो उठा लिया, अब उसको क्या करेंगे, पटक के दूसरे साइड फेंक देंगे। अब ये क्या करेंगे, इस साइड ये बंद हो जाएंगे और इस साइड ये खुल जाएंगे, ये साइड ये खुल जाएंगे और इधर ये फेंक देंगे। मतलब इधर बाहर से उठाया और अंदर की तरफ पटक दिया, ठीक है। बाहर से ये आउटसाइड द सेल, ये इनसाइड द सेल। मतलब क्या कि इन्होंने अपना शेप को चेंज किया, राइट, शेप को चेंज किया। इधर शेप ऐसा था, ऊपर खुला हुआ, और क्या क्या इन्होंने इधर पे उठाया और ऐसे, इधर से उठाया, इधर पटक लिया, इधर से उठाया, इधर पटक लिया। सो दिस आर द कैरियर प्रोटीन, ठीक है। नाउ सो कमिंग टू द अनदर पार्ट, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें हम मॉलिक्यूल को, ठीक है, जिसमें हम किसी मॉलिक्यूल को या किसी सॉल्यूट पार्टिकल्स को एनर्जी यूज करके एक साइड से दूसरे साइड हम क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक है। तो इस केस में तो हमने एनर्जी का यूज नहीं किया, इस केस में नहीं किया, ठीक है, इस केस में नहीं किया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये विद इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। विद इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या है, फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो सिंपल डिफ्यूजन में भी वही होता है, ऑस्मोसिस में भी वही होता है, राइट। क्यों, जहाँ पे क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन में, movement of the substance from the region of higher concentration to the region of the lower concentration. Facilitated diffusion में भी movement of the substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration। इसका मतलब क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कोई मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी वो काम करता है, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्क ग्रेडियंट। लेकिन अगेंस्ट जाने के लिए एटीपी चाहिए होता है, ठीक है, अगेंस्ट जाने के लिए एटीपी चाहिए होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द पिक्चर हियर, यू कैन सी द पिक्चर हियर, द चैनल प्रोटीन, ठीक है। चैनल प्रोटीन प्रोवाइड्स द चैनल विदाउट चेंजिंग इट्स कन्फिगुरेशन। मतलब ये जैसा था वैसा ही है, बस ये क्या कर रहा है, रास्ते दे रहा है, राइट।
इधर भेज रहा है, राइट। सो द सॉल्यूट पार्टिकल आर नॉट टाइटली बाउंड टू दिस प्रोटीन। जो सॉल्यूट होते हैं वो इतने टाइटली बाउंड नहीं होते, क्योंकि यहाँ से तो बस ये रास्ते से एकदम जा रहा है और निकल रहा है, जा रहा है निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है होता है, इस पर्टिकुलर जगह में अब ये आके यहाँ पे बाइंड करेगा, मतलब उसके साथ वो टाइटली बाउंड हो गया। अब वो बंद होगा इस साइड और इस साइड खुलेगा, राइट। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइंड कर रहा है और ये बंद हो रहा है, राइट। बाइंड मतलब यहाँ पे ये ले रहा है इसको, और यहाँ पे ये बाइंड हो रहा है और इधर से ये खुल रहा है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, सॉल्यूट के साथ जो हमारा कैरियर प्रोटीन है वो टाइटली बाउंड हो रहा है, ठीक है। So the carrier protein need to tightly bind with the solute in order to like carry it from inside the cell to the outside the cell or from outside the cell to the inside the cell, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, carrier protein are tightly bound to the solute in order to carry it inside or outside the cell, okay। एंड ऑल्सो द कैरियर प्रोटीन दे चेंजेस देयर कन्फिगुरेशन। यहाँ पे क्या क्या है, इस साइड ओपन है, इस साइड बंद है, राइट। क्लोज ओपन, वेरस यहाँ पे क्लोज ओपन, ऑपोजिट हो रहा है। Coming to next one is the active transport, where we'll be studying about the sodium potassium pump, ठीक है। सोडियम पोटासियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं बच्चे हम, उसमें क्या पढ़ते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी करके हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी को भेजते हैं। जैसे जैसे कि ये सेल है, ये रेड कलर का जो बाउंड्री है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने के लिए क्या होना पड़ता है, बाहर बहुत ज्यादा होना पड़ता है और अंदर कम होना पड़ता है। अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो हाँ ठीक है, अंदर बाहर से अंदर भेजो, ठीक है। तो अभी इन द नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, बाहर बाहर क्या है ये, बाहर क्या है ये ज्यादा है, ठीक है। और अंदर क्या है ये कम है, सॉरी, बाहर क्या है ये कम है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बाहर कम होता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट कंडीशन ये क्या होता है, बाहर कम होता है। So condition 2, okay, in the condition 2, what we can see here, in the condition 2, what we can see here is it is it is it is less outside and more inside। अंदर बहुत है, बाहर कम है, लेकिन फिर भी इसको ये चीज अंदर ही लाना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेरे अंदर कितने ये चीज है, ठीक है, एक्स मॉलिक्यूल है, लेकिन मुझे फिर भी एक्स ही चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, अगर कंडीशन दूसरा हुआ कि बाहर बहुत सारे एक्स मॉलिक्यूल है और अंदर कम है, तो ये तो आराम से विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन ही आ सकते हैं। ये कंडीशन में फैसिलिटेटेड हो सकता है, ये सिंपल भी हो सकता है, राइट। लेकिन इस केस में अगर बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, फिर भी मुझे वही लाके दो, मुझे इसी चीज चाहिए अपने अंदर, तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, एनर्जी यूटिलाइज करके इसको पकड़ पकड़ के अंदर लाएंगे, ठीक है। इस केस में कोई एनर्जी देना ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे वो ऐसे ही बाहर ज्यादा है कि खुद से ही अंदर जाने की वो क्या में थे, वो अंदर जाने की कोशिश में थे, खुद से अंदर जाने के लिए वो ट्राई कर रहे थे और चले गए, राइट। लेकिन यहाँ पे बाहर इतने कम है कि वो उल्टा उल्टा वो अंदर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और अंदर इतने ज्यादा है कि वो यहाँ पे नहीं रहने चाह रहे, राइट। तो लेकिन इस कंडीशन में उसको बाहर से फिर अंदर ही भेजना है, तो ये तो पक्की वाली बात है कि हमें एनर्जी को ही यूटिलाइज करनी होगी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द मोस्ट लाइक whispered example of the active transportive sodium potassium pump, in which you can see the concentration of sodium is more outside the cell and the concentration of potassium is less outside the cell, right। And inside the cell it is opposite। inside the cell देखो
concentration of potassium is more and the concentration of sodium is less. But then, okay, so potassium is the abundant molecule present inside the cell. potassium ऐसा molecule है जो कि सेल के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है, और सोडियम ऐसे मॉलिक्यूल है जो सेल के बाहर ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि पोटासियम की ज्यादा रिक्वायरमेंट सेल के अंदर है। ठीक है। सो नाउ क्या होता है कि जैसे देखो जो साइटोप्लाज्म में देखो ये येलो कलर के जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, हमारा पोटासियम है। लेकिन फिर भी सेल नहीं मानता। ठीक है, दिल है कि मानता नहीं और सेल भी है कि मानता नहीं, उसको पोटासियम ही चाहिए। तो वो क्या करेगा, पैसे देगा, एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो एटीपी दे रहा है। ठीक है, इट इज गिविंग द एटीपी। ठीक है, सो एटीपी से क्या हो रहा है, इधर जो पोटासियम क्या है, लोड हो रहा है। एटीपी के हेल्प से हमारा क्या हो रहा है, पोटासियम लोड हो रहा है और वो सेल के अंदर जा रहा है। जब पोटासियम लोड होके सेल के अंदर जा रहा है, तब क्या हो रहा है, सेल के इस वाले ये जो है खुल रहे हैं, राइट। पोटासियम को देने के लिए सेल के नीचे दूसरे वाले पोर्शन, सॉरी, जो प्रोटीन है, ठीक है, कैरियर प्रोटीन के दूसरे वाले पोर्शन ओपन हो रहे हैं। पोटासियम को लाइक फ्रॉम टू टेक द पोटासियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, द कैरियर प्रोटीन इज चेंजिंग इट्स कन्फिगुरेशन। ठीक है, तो इसी मूवमेंट में क्या हो जाता है कि जो सोडियम है, ठीक है, 3 सोडियम भी आके बैठ जाते हैं ऐसे। 3 सोडियम भी आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो 3 सोडियम को बाहर भेजा। ठीक है, 2 सोडियम को अंदर लिया, फिर से ये 3 सोडियम को लोड करके बाहर भेजा, फिर 2 को अंदर लिया, 3 को लोड किया बाहर भेजा, 2 को लोड किया अंदर लिया। ठीक है, तो ऐसा ही ये चलता रहता है और इस पंप को हम बोलते हैं सोडियम पोटासियम पंप। तो इस पंप में क्या हो रहा है, विद द एंट्री ऑफ एवरी 2 पोटासियम देयर इज एग्जिट ऑफ 3Na+। लेकिन सेल को क्या चाहिए था, K+ चाहिए था, तो सेल ने K+ लिया, तो उसी टाइम पे Na+ भी लोड होके चला गया। ठीक है, K plus is required by the cell for different metabolic activity. Therefore, it is pumped against the concentration gradient using ATP. So, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज द like semi permeable membrane present at the periphery of the cell, right? So it is made up of protein as well as lipid, right? And it was first discovered in the human RBC after the invention of the electron microscope। और हमने पढ़ा कि लिपिड का बाइलेयर होता है, उसका हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल हाइड्रोफोबिक होता है। जो हेड है वो फोस्फेट से बना है, जो टेल है वो लिपिड से बना है, राइट। And then we also studied the fluid mosaic model, and we also studied the transportation of the molecule from the plasma membrane. Okay, so that's all for today. Thank you so much. Okay, and keep studying. All right, keep studying, और क्या बोलते हैं, अगर keep studying and keep learning. Okay, that's all for today. Thank you so much.